और वेलकम टू बुकलेस आईक्यू। आज का अपना मोटिवेशन कोट है, जब तक किसी काम को किया नहीं जाता तब तक वह असंभव ही लगता है। ये नेल्सन मंडेला ने कहा था कि जब तक हम किसी भी काम से डरते हैं, किसी काम को नहीं करते हैं, तो वह हमेशा ही हमें असंभव सा ही लगता है। फ्रेंड्स, आज इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स है, वो मैं सब डिस्कस करने वाली हूँ। तो बढ़ते हैं इस वीडियो के क्वेश्चन की तरफ। किसने PSLV C-49 रॉकेट से 10 सैटेलाइट को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर होगा इसरो ने ही PSLV C-49 रॉकेट से 10 सैटेलाइट को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। और ये है इसरो ने ही PSLV मतलब कि पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल C-49 के जरिए 10 उपग्रहों को लॉन्च किया है। यह लॉन्च श्री हरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से किया गया है। इसमें से 9 तो क्या है अंतर्राष्ट्रीय सैटेलाइट है और एक ही भारतीय है, जिसका नाम है EOS 01। और ये है श्री हरिकोटा का सतीश धवन स्पेस सेंटर, जहाँ से अपन जो एक सैटेलाइट था भारतीय उसको लॉन्च किया था और 9 अंतर्राष्ट्रीय को लॉन्च किया गया था। इसरो की फुल फॉर्म को देख लेते हैं, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। और हिंदी की बात करें तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन है और इसका मुख्यालय बेंगलुरु जो कि कर्नाटका में है। और इसकी स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 को और इसका संस्थापक विक्रम साराभाई, अध्यक्ष केशिवान है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि PSLV C-49 रॉकेट से 10 सैटेलाइट को सफलतापूर्वक जो लॉन्च किया था, इसमें से एक भारतीय सैटेलाइट का क्या नाम है? तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा EOS 01, जो कि मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बता दिया था कि EOS 01 को ही PSLV C-49 रॉकेट से 10 सैटेलाइट को सफलतापूर्वक लॉन्च किया था। इसमें एक ही भारतीय सैटेलाइट था जिसका नाम था EOS 01। और EOS 01 की फुल PEOS 01 है, ये एक अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 01 है और यह एक रडार इमेजिंग सैटेलाइट है। मतलब ये हमें बताता है कि पृथ्वी पर दिन हो या फिर रात, कोई भी मौसम हो, इनकी ये जानकारी हमें प्रदान करता रहेगा। और हम जान लेते हैं सैटेलाइट के बारे में कि सैटेलाइट क्या होते हैं। तो सैटेलाइट एक ऐसे पिंड है जो कि गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव में ग्रह की चारों ओर चक्कर लगाते हैं या फिर परिक्रमा करते हैं, इसे हम सैटेलाइट कहते हैं। ये है जो इसरो ने लॉन्च किया था, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 01, जो कि पृथ्वी पर हो रहे जो भी आपदा या भूकंप आ रहा है, दिन रात मौसम चेंज हो रहा है, उनके बारे में जानकारी प्रदान करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिस यूनिवर्स ऑस्ट्रेलिया 2020 का खिताब किसने जीता है? तो इसका सही आंसर होगा मारिया थाटिल ने ही मिस ऑस्ट्रेलिया यूनिवर्स 2020 का खिताब जीता है। ये है मारिया थाटिल जो आपको इमेज में शो हो रही है। इसने ऑस्ट्रेलिया मिस यूनिवर्स को खिताब था उसको जीत लिया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुवाहाटी उच्च न्यायालय के नए न्यायाधीश कौन बने हैं? तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा उपयुक्त सभी। ये 3 जो है ये गुवाहाटी उच्च न्यायालय के नए न्यायाधीश बने हैं। न्यायमूर्ति संजय कुमार मेथी, न्यायमूर्ति नानी तांगिया, न्यायमूर्ति मनीष चौधरी। गुवाहाटी उच्च न्यायालय का एक मुख्य न्यायाधीश है जिसका नाम क्या है? N कोटेश्वर सिंह। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य में दुनिया का सबसे बड़ा हाथी देखभाल केंद्र स्थापित किया गया है? तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा केरल, कि केरल राज्य में ही सबसे बड़ा हाथी देखभाल सेंटर जो है वो स्थापित किया गया है। तो केरल राज्य के बारे में कुछ जानकारी है वो देख लेते हैं कि केरल की राजधानी है वो तिरुवनंतपुरम है, मुख्यमंत्री पिनराई विजयन है, गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान है और केरल का मुख्य न्यायाधीश है वो S मणिकुमार है। और मैप के जरिए भी कुछ केरल के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट वो जान लेते हैं कि केरल है वो 2 राज्य के साथ अपने सीमा साझा करते हैं, एक तो तमिलनाडु है, दूसरा कर्नाटका। और केरल की राज्य पशु की बात करें तो भारतीय हाथी है और राज्य के पक्षी ग्रेट हॉर्नबिल है। अगर बात करें नेशनल पार्क की तो 6 नेशनल पार्क है। नंबर 1 अनामुदी शोला नेशनल पार्क, अराविकुलम नेशनल पार्क, मेथिकेतन नेशनल पार्क, पबादम सोलान नेशनल पार्क, पेरियार नेशनल पार्क, साइलेंट वैली नेशनल पार्क। ये 6 नेशनल पार्क है जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। बात करें बांध की तो 4 ही बांध है इसमें। इडुक्की बांध है जो कि पेरियार नदी पर बना हुआ है, एक दूसरा मुला पेरियार चेन्नई बांध है और तीसरा गुरुत्वाकर्षण बांध है, ये भी पेरियार रिवर पर बना है। और चौथा है पेज हसी बांध, जिसे या फिर कुलूर बैराज भी कहते हैं, ये भी वल्लभपट्टनम नदी पर बना हुआ है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। थवा समीप लाइफ
एंड स्किल थ्रो द लेसन ऑफ रामायण नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा रल्लाबंदी श्री राम चक्रधर के द्वारा। इन्होंने ही ये ख्वाजमी लाइफ एंड स्किल थ्रो द लेसन ऑफ रामायण पुस्तक है वो लिखी है। ये है जो बुक इन्होंने लिखी है, किसने? चक्रधर ने। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि किस भुगतान कंपनी ने केवल होंडा को ही अपना स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किया है? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा भारत पे। भारत पे ही नहीं, केवल होंडा को अपना स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किया है और ये है भारत पे, क्योंकि इन्होंने नेटवर्क प्लेटफॉर्म है जो कि देश के व्यापारियों को यूपीएल क्यूआर कोड के द्वारा भुगतान की सुविधा ऑनलाइन बही खाता सेवा उपलब्ध कराती है और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। और सीईओ कौन सा है इसका? है ईश्वर ग्रोवर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि किस राज्य में कुपोषित बच्चों के स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार के लिए मिशन संपूर्ण पहल शुरू की गई है? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा असम। तो असम राज्य ने ही ये मिशन संपूर्ण पहल योजना शुरू की है। इस योजना के केवल एक ही उद्देश्य है कि कुपोषित बच्चों के स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार करना और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की रिटेल यूनिट में सऊदी अरब की पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड कितने प्रतिशत की हिस्सेदारी करेगी? तो ये करेगी 2.04% की। तो 2.04% की ही पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड में हिस्सेदारी करेगी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड सऊदी अरब की पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड में 2.04% हिस्सेदारी है वो 9,555 करोड़ रुपये का निवेश करेगी। और रिलायंस इंडस्ट्री की बात करें तो इसकी स्थापना 8 मई 1973 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है और इसका संस्थापक है वो धीरू भाई अंबानी और चेयरमैन और एमडी मुकेश अंबानी हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नमामि गंगे परियोजना के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा चाचा चौधरी। चाचा चौधरी को ही नमामि गंगे परियोजना के नए ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं और इस योजना का केवल एक ही उद्देश्य है कि गंगा नदी के प्रदूषण को कम करना है, गंगा नदी का संरक्षण करना है और वहाँ के लोग हैं उनको जागरूक करना है ताकि गंगा नदी को प्रदूषण मुक्त किया जा सके। ये जो चाचा चौधरी है इनका दिमाग कंप्यूटर से भी तेज चलता है। ये एक भारतीय कॉमिक्स पुस्तक के चरित्र है और जिसकी रचना कार्टूनिस्ट प्राण कुमार शर्मा ने की थी। ये है चाचा चौधरी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस 2020 कब मनाया गया है? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा 7 नवंबर। तो 7 नवंबर को ही राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस है वो मनाया गया है और यह पहली बार 2014 में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन के द्वारा मनाया गया था और इसका उद्देश्य है कि कैंसर के लक्षणों और उसके उपचार के बारे में लोगों को जागरूक करना है। अगर बात करें विश्व स्तर की तो विश्व स्तर पर 4 फरवरी को कैंसर दिवस है वो मनाया जाता है और राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस है वो 7 नवंबर को मनाया जाता है। ये है इसका लोगो जो आप देख सकते हैं, शो हो रहा है आपको। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि किसने छात्रों को करियर कौशल प्रदान करने के लिए प्रोडक्ट फ्यूचर रेडी शुरू किया है? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा नीति आयोग। नीति आयोग ने ही छात्रों को करियर कौशल प्रदान करने के लिए फ्यूचर रेडी प्रोजेक्ट है वो शुरू किया है। इसका केवल एक ही उद्देश्य है कि छात्रों के करियर संबंधी मार्गदर्शन और कौशल विकास करना, छात्रों के अच्छे भविष्य के लिए डिजिटल शिक्षा प्रदान करना और उनको रोजगार के अवसर प्रदान करना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि HDFC बैंक के मुख्य सूचना अधिकारी के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा रमेश लक्ष्मी नारायण। रमेश लक्ष्मी नारायण को ही मुख्य सूचना अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है और ये लक्ष्मी नारायण है ये मुनीश मित्तल की जगह लेंगे। बात करें HDFC बैंक की तो इसकी फुल फॉर्म है हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन है और HDFC बैंक की स्थापना अगस्त 1994 को हुई थी। हेडक्वार्टर है वो मुंबई में, अध्यक्ष है वो CM वासुदेव है और MD और CEO शशिधर जगदीशन है और इसकी टैगलाइन फ्रेंड्स आप याद रखेंगे जो कि ये है कि वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड। फ्रेंड्स ये एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट है जो कि HDFC बैंक की टैगलाइन है। ये है सूचना अधिकारी लक्ष्मी नारायण और ये है MD और CEO शशिधर जगदीशन।
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य में संयुक्त तटीय सुरक्षा अभ्यास सागर कवच को शुरू किया गया है। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा उड़ीसा। तो उड़ीसा राज्य ने ही संयुक्त तटीय सुरक्षा सागर अभियान है वो सागर कवच को शुरू किया है। और उड़ीसा के पारादीप के तट पर 2 दिन तक चलने वाला ये संयुक्त तटीय अभ्यास सागर कवच को शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य है कि सैन्य शक्ति का प्रदर्शन करना और हमलों जैसी जो स्थिति हो जाती है उससे निपटना है। बढ़ते हैं और ये है उड़ीसा। तो उड़ीसा के बारे में अपन कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं कि इसकी स्थापना है वो 1 अप्रैल 1936 को हुई थी और इसकी राजधानी है वो भुवनेश्वर है और मुख्यमंत्री नवीन पटनायक है, गवर्नर गणेशी लाल है और मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद रफीक है। लोकसभा सीट की बात करें तो 21 है, राज्यसभा सीट है वो 10 है और विधानसभा सीट 147 है। बात करें राजकीय पशु की तो ये है सांबर, राजकीय पक्षी इंडियन रोलर है और राजकीय वृक्ष क्या है इसका अशोक है, जो कि एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अगर बात करें पड़ोसी राज्य की तो पड़ोसी राज्य पश्चिम बंगाल है, झारखंड है, छत्तीसगढ़ है और आंध्र प्रदेश मतलब कि तेलंगाना भी है। और उड़ीसा में स्थित चिल्का झील है, ये सबसे बड़ी भारत की लेंगुन झील है और इस पर भारत का सबसे लंबा बांध भी हीराकुंड बांध जो कि महान नदी पर बना हुआ है वो भी उड़ीसा में है। और अब्दुल कलाम द्वीप की बात करें इसको विलर द्वीप भी कहते हैं, ये भी उड़ीसा के तट पर ही स्थित है। चलो फ्रेंड्स मैंने आपको इस वीडियो के सभी क्वेश्चन डिटेल में बता दिए हैं, तो इसका रिवीजन फटाफट कर लेते हैं कि किस राज्य में दुनिया का सबसे बड़ा हाथी देखभाल केंद्र स्थापित किया गया है। तो इसका आंसर होगा केरल। थ्वाइजमी लाइफ एंड स्किल थ्रो द लेसन ऑफ रामायण नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। तो ये लिखी गई है रलाबंदी श्री राम चक्रधर के द्वारा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी गुवाहाटी उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। तो ये 3 हैं जिसका आप नाम याद रखोगे, संजीव कुमार मेदी, न्यायमूर्ति नानी तांगिया और न्यायमूर्ति मनीष चौधरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिस यूनिवर्स ऑस्ट्रेलिया 2020 का खिताब किसने जीता है। तो ये जीता है मारिया थाटिल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड की रिटेल यूनिट में सऊदी अरब की पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड में कितने प्रतिशत की हिस्सेदारी रही है। तो ये रही है 2.04% की। नेक्स्ट क्वेश्चन कि किसने छात्रों को करियर कौशल प्रदान करने के लिए प्रोजेक्ट फ्यूचर रेडी शुरू किया है। तो इसका आंसर होगा NSDC। नेक्स्ट क्वेश्चन किस राज्य में संयुक्त तटीय सुरक्षा अभ्यास सागर कवच को शुरू किया गया है। तो सागर कवच शुरू किया उड़ीसा में। नेक्स्ट क्वेश्चन कि नमामि गंगे परियोजना के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं। तो ये बने हैं चाचा चौधरी। नेक्स्ट क्वेश्चन कि किस राज्य में कुपोषित बच्चों के स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार के लिए मिशन संपूर्ण पहल शुरू की गई है। तो ये मिशन संपूर्ण पहल है, ये असम में शुरू की गई है। और नेक्स्ट क्वेश्चन कि किस भुगतान कंपनी ने केवल होंडा को ही अपना स्वतंत्र निदेशक बनाया गया है। तो ये स्वतंत्र निदेशक बनाया गया है भारत पे को। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना आज का रिवीजन में। तो PSLV C49 रॉकेट के 10 सैटेलाइट को सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया। इसमें एक भारतीय सैटेलाइट का क्या नाम था। तो इसका नाम था POS-01। और नेक्स्ट क्वेश्चन कि किसने PSLV C49 रॉकेट से 10 सैटेलाइट को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। तो ये किया इसरो ने। नेक्स्ट क्वेश्चन कि HDFC बैंक के मुख्य सूचना अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो ये है रमेश लक्ष्मीनारायण। नेक्स्ट क्वेश्चन कि राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस कब मनाया गया है। तो ये मनाया गया है 7 नवंबर को। फ्रेंड्स आपको इस वीडियो की क्वालिटी और मेरी मेहनत पसंद आ रही है, प्लीज़ आप शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे।